ट्वेल्थ के हम सभी के बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद हमें खुशी है कि अब हमारा बच्चा आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन कुछ बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। उनके पास पैसा नहीं है या फैमिली भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तो क्या अब हमारे बच्चे का टैलेंट खराब जाएगा या आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक स्कॉलरशिप के बारे में जो आपके पढ़ाई के सारे खर्चों को बेयर करती है, चाहे वो ट्रैवलिंग का खर्चा हो या स्टेशनरी का हो, एडमिशन का हो या और भी कोई खर्चे। तो आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में। नमस्कार, दिस इज प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में जो हमारी पढ़ाई के सारे खर्चे बेयर करेगी। सो लेट्स अनबॉक्स एजुकेशन। तो हम जानते हैं ये स्कॉलरशिप किन लोगों के लिए। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके काम आने वाली है। अगर आप 12th क्लियर कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, और या फिर आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और अपने फर्स्ट ईयर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस, यही इसका नाम है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है FAEA इंडिया नाम से, जहां आप विजिट कर सकते हैं। आप साथ में देख भी सकते हैं, यहाँ इसकी वेबसाइट है। और ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा तभी आप मानिए कि ये स्कॉलरशिप जेन्युइन है। अदरवाइज आप किसी और पे करते हैं या कोई और इंटरफेस खुल रहा है तो समझिए आप वो गलत है। तो चेक कर लीजिए, यही एक इंटरफेस है। तो अब हम जानते हैं आगे कि ये स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 12th का आपका रिजल्ट आ चुका है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप गरीब परिवार से आते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं है आपकी, तो आप इसको ले सकते हैं, एलिजिबल हैं आप इसके लिए। मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपने अच्छा स्कोर किया हो 12th में। अब हम जानेंगे कि ये स्कॉलरशिप कौन से खर्चों को कवर करेगी। जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये स्कॉलरशिप सारे खर्चे कवर करती है, जिसमें कि आपकी ट्यूशन फीस, बुक्स का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, हॉस्टल की फीस, स्टेशनरी, और अगर आपकी कोई ड्रेस है तो उसका भी खर्चा ये बेयर करती है। तो इसका वैलिड पीरियड कितना है? इसका वैलिड पीरियड 5 साल का है। 5 साल तक ये वैलिड रहेगी। दूसरा ये है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको हर साल अच्छा परफॉर्म करना है ताकि ये स्कॉलरशिप आपको ईयर टू ईयर मिलती रहे। जितने भी साल का आपका कोर्स है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 साल की है। 5 साल के आपके तक के खर्चे कवर करेगी। अब हम जानते हैं कि स्कॉलरशिप को हमें एनरोल कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैंने बता दी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपने आप को इस पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन में डिटेल मांगेगा आपका नाम, आपका एड्रेस या जो भी डिटेल मांगता है, आपको डिटेल फॉर्म में फिल कर देनी है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 9 नंबर का एक कोड दिया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको संभाल के रखना है, वो आपके काम आएगा। अब जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करते हैं तो स्कॉलरशिप भी आपको नहीं मिलेगी। तो इंटरव्यू आपको क्लियर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इंटरव्यू में कुछ बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन किए जाएंगे। और दूसरी चीज़, जहाँ आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वहाँ तक का खर्चा भी ये आपका बेयर करेंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अपने साथ में आप किसी को लेके भी जा सकते हैं, गार्जियन को या फ्रेंड को, उसका भी खर्चा ये स्कॉलरशिप ही कवर करेगी। तो आपको किसी भी तरह की खर्चे की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, खर्चा यही बेयर करने वाले हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि इंटरव्यू में वो लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, किस तरह के वो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। अब हम जानते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो वो क्वेश्चन हमसे पूछने वाले हैं। सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन करेंगे फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है, कि फैमिली आपकी किस तरीके का बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है या नहीं है, या फैमिली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ही क्यों करना चाहते हैं या फिर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ही क्यों करना चाहते हैं। उसका आपको सही वे में जवाब देना है, जो भी आपको जेन्युइन लगता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं, आगे किस तरह की आपकी प्रिपरेशन रहने वाली है। और लास्ट में जब आप एजुकेशन ख़त्म कर लेंगे
एजुकेशन ख़त्म करने के बाद आप सोसाइटी को क्या वापस रीपे करने वाले हो। इस तरीके के कुछ एक सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, जो कि बेसिक सवाल है, कोई भी इनके जवाब दे सकता है। बस जवाब आपको अच्छे तरीके से देना है, एक लॉजिकल तरीके से देना है, ताकि आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर सकें। इस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद ही आपकी स्कॉलरशिप डिसाइड होगी कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप कितना % कवर करेगी, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप आपको 50% देती हैं, 30%, 80%, ये डिपेंड करता है। तो इसका भी डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे कि आपका प्रोफाइल कैसा है। ज़्यादातर तो ये आपके सभी खर्चे कवर करेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% कवर करेगी, बट डिपेंड करता है आपके प्रोफाइलिंग पे कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है। अब हम जानते हैं इसकी लास्ट डेट के बारे में। इसकी लास्ट डेट है 30 जून, 30 तारीख इसकी आखिरी लास्ट डेट है। उसके बाद मे बी एक्सटेंड हो या ना हो, बट 30th इज़ द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशंस। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके कुछ सवाल हैं, तो इस स्कॉलरशिप की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी तरीके से एक ऑफिशियल आईडी भी है जहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, मैंने वो दे दी है, चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपके जो भी सवाल हैं आप डायरेक्ट मेल कीजिए और आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे और आपको वो हर तरीके से हेल्प करने वाले हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे साथ इनसाइट्स ऑफ करियर में। नमस्कार।